देखिए, हमारा वापस जाना बहुत ही जरूरी है, नहीं रुक सकते हम यहाँ। जय माता रानी। सूरज बाबू, हमारा हाथ छोड़िए। देखिए, बदतमीजी नहीं। प्यार की भाषा तो थारे समझ में आए कोने, तो फिर जबरदस्ती ही सही। खाली जा रही है हमें। अरे हाथ छोड़िए। थारे को इस हवेली में रुकना पड़ेगा, और तब तक रुकना पड़ेगा जब तक हमारा लाडे सर चाहेगा। अपने मर्जी से मान जाती तो खुले में रह पाती, पर अब जबरदस्ती ही सही थारे को बंद कमरे में रखूंगी। अरे रे, कब पगला गई है काम। और हाँ, थारे से हमारा पर्सनल खूनी बेटी के जिद के खातिर करना पड़ेगा। अरे क्या कर रही है आप, छोड़िए। ये रजावत का बच्चा ठीक क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब, यहाँ अब क्या होगा? ऐ सुन, तू अठे क्या कर रहा है? थारे को अंदर किसने आने दिया? बोल, क्या करने आया है तू अठे? सुनाई नहीं दे रहा है थारे को? हाँ, कान में रुई भर के आया है के? बोल, और अपनी नजर नीचे कर। अपनी नजर नीचे कर। बिना बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूं। जरूरत है मेरी, नौकरी चाहिए थी मौसी साहब। मौसी सा, थारे तो सूर ही बदल गए। इतनी इज्जत, वो भी मारे को? नहीं दूंगा तो जितना कुछ बचा है वो भी आप हमसे छीन लेंगी। इतना मैं समझ गया हूं मौसी साहब कि जंगल में अगर रहना है तो शेर से बैर नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी ही बर्बादी का न्योता बन जाता है। देखिए, मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है और मुझे नौकरी की। आप जो कहेंगी वो मैं कर लूंगा। इसका मतलब मिट्ठू भी तड़प रही है क्या? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इतना बड़ा घर है, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां। छोटा सा काम मुझे भी दीजिए, मैं कर लूंगा जो आप कहेंगे। रजावत परिवार के बड़े कुंवर सा को अपना नौकर बनाने से बड़ा बदला हमारे लिए और क्या हो सके है। बहुत बुड़बक। डॉक्टर साहब तो हमसे भी अच्छा खेल घुमाते हैं। कब भौकाल एक्टिंग किए हैं। चल खुश हो जा।
आज से थारे को नौकरी दी। पर ये बता, के काम आता है थारे को? पहली बात तो थैंक यू मौसी साहब। मैं आपका ड्राइवर बन सकता हूँ या फिर आपका पर्सनल डॉक्टर। आप जो बोलेंगे वो कर लूंगा। ठीक है, फिर आज से और अभी से फिलहाल तुम्हारा बावर्ची बन जाओ। अभी के लिए दाल तड़का बना दे। मजा आया खाने में तो ठीक है, वरना माली की नौकरी भी खाली है हमारे पास। दाल तड़का। सुन, सबसे पहले एक कड़क चाय बना के दे हमारे को। घर में एंट्री तो हो गई, लेकिन ये लोग रानी के साथ यहाँ कुछ गलत कर रहे थे। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी दोनों माँ बेटे को। अच्छा तो हम चलते। कठे देखिए प्लीज विजया जी, समझने की कोशिश करिए ना। अब हमें हमारे पति के पास जाना है। थारा पति तो इस शहर में ना है, पर हमारे बेटे को थारी जरूरत है, समझी? यहीं रहेगी। अच्छा सुनिए, कम से कम हमें बहुत ही प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी सकते हैं ना। और हाँ, प्यासे को पानी नहीं पिलाना बहुत ही बड़ा पाप होता है। प्लीज पानी पी सकते हैं? हम ना आपके आफर के बारे में भी सोचेंगे शांति से। हाँ माँ 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 माँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना माँ। हम ना ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो शायद हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा और हम शायद अपना मन भी बदल लेंगे। ठीक है, आप जाइए, आराम से सोच कर बताइए। चाहिए जी। हाँ। का खुरापाती चल रही है डॉक्टर साहब? जो चल रही है वही कर रहा हूँ मैं। आप कर रहे हैं ठीक है, परंतु जरूरत नहीं है ना। हम है ना यहाँ पर संभाल रहे हैं ना। सब संभाल रही हैं आप? देखा मैंने कैसे विजय आपका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी। ये संभाल रही थी आप? रानी, शादी में सब कुछ 50-50 होता है, हाफ हाफ। और वैसे भी इन लोगों के साथ आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला मैं, समझिए आप? डॉक्टर साहब आप... रानी प्लीज, आपने मुझे ये कहा था कि आप कुछ कर रही हैं। आप पर भरोसा करने के लिए कहा था, मैंने किया। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि आप मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी इन सब चीजों में। अपने वादे तो नहीं निभाए ना आपने, मुझे मेरे निभाने दीजिए। आप जिम्मेदारी हैं मेरी रानी, मैं पति हूं आपका, आपको प्रोटेक्ट करना धर्म है मेरा। आपको इन लोगों के बीच अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका जी, राधिका जी, देखिए डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आपसे बातें छुपाकर हमने ठीक नहीं किया और उसके लिए हम जिंदगी भर आपसे माफी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन आपका यहाँ रहना तो भी ठीक नहीं है ना। अब अगर हम दलदल में फंस गए तो आप बाहर रहकर हमें निकाल सकते हैं, लेकिन आप भी इसमें कूद जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा ऐसे। और अब हमें बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। एक तो बार वो प्रॉपर्टी के कागज पर हस्ताक्षर करा दे विजया जी को, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहीं जाऊंगा रानी। डॉक्टर साहब, आप ये चुड़ैल के लिए काम करेंगे? आपका साथ देने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। डॉक्टर साहब, ये लोग दिन भर आपका बेइज्जती करेंगे और हमसे नहीं देखा जाएगा ही, राधिका समझने जी, की...